हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं। छात्रों, इनमें से कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपसे कई बार पूछा जा चुका है और कई सारे प्रश्न हैं कि जो इस बार आपसे पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। और इस वीडियो में हम आपको सेट 1 का मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, आप लोग एक एक क्वेश्चन को बारी बारी से अच्छे तरीके से समझना। आपको सभी क्वेश्चन को हम सोल्यूशन करके बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और सभी प्रश्नों को बारी बारी से अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा कि कैसे इसका आंसर क्या मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि इस बार के बोर्ड एग्जाम में सभी प्रश्न मैथ में यहीं से पूछे जाएंगे। कन्फर्म है दोस्तों, यहाँ से बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे मैथ में पूछे जाएंगे 2022 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी साथ में कर लेना और सभी लोग साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें आपको कम से कम 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा और 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से दोस्तों कम से कम ऐसे 15 या फिर 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जो आपसे मतलब कि इस बार पूछ दिए जाएंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन ही देखिए। पहला ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहला और दूसरा दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है कि 7/20 का दशमलव प्रसार है। तो जब ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप लोग देखना, जो उसका हर है, हर यानी कि क्या होगा, 20 होगा, तो अंश 7 हो जाएगा, हर 20 होगा। तो हर का आप लोग गुणनखंड तोड़िएगा, देखिएगा 2 और 5 के पावर के रूप में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 के पावर 2 मिलेगा इंटू 5 के पावर 0 मिलेगा, सॉरी 5 के पावर 1 मिलेगा। ठीक है, 2 के पावर 2 और 5 के पावर 1 मिलेगा। तो जो 2 और 5 के पावर के रूप में आ जाएगा वो शांत आवर्ती कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए 20 का फैक्टर तोड़िएगा तो 2 का पावर 2 इंटू 5 के पावर 1 यानी कि 2 का पावर 2 4 और 4 में 5 से गुणा करिएगा फिर 20 आपका मिल जाएगा। तो यह शांत आवर्ती आ जाएगा। ठीक है, अगर 2 और 5 के अलावा कोई और अंक आ जाता है तो ये अशांत आवर्ती होगा, लेकिन सिर्फ आपका 2 और 5 के पावर के रूप में आएगा तो वो शांत आवर्ती कहलाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पाई है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, याद रखना, अगर हम पाई का मान 22/7 रखते दोस्तों तो 22/7 ये p/q के रूप में आ गया है, यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन अगर वही सिर्फ पाई कहे तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। अगर 22/7 कहे तो परिमेय संख्या है और 22/7 को हम भाग दे दशमलव में तो वो भी अपरिमेय संख्या के अंतर्गत चला जाएगा। लेकिन अगर पूछे कि सिर्फ पाई क्या है तो पाई पूछे तो सिर्फ आप लोग अपरिमेय संख्या पर टिक लगाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का मौसा 15 है तथा लौसा उसका 105 है। यदि उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो दोस्तों याद रखना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ एक फार्मूला होता है। आप लोग एनसीईआरटी में फार्मूला यह पढ़े होंगे, फर्स्ट चैप्टर में ही है। ठीक है, तो पहली संख्या 5 है और दूसरी संख्या मान लेते हैं कि b है और एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम 105 दिया है, जबकि आपका मौसा यानी कि एचसीएफ 15 दिया है। ठीक है, तो यहाँ से 5 से 15 कट जाएगा। ठीक है, तो b बराबर क्या मिलेगा, तो 105 में और 3 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 315 आपका फाइनली आंसर मिलेगा। तो यहाँ का आपका यहाँ आंसर दिया है सी नंबर में। ठीक है, तो आपका सी नंबर आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 9 तो ऑलरेडी -9 बाहर है और 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। ये तो -9/4 ये तो परिमेय संख्या हो जाएगा और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है और 100 का वर्गमूल 10 होगा। ये भी तो p/q के रूप में आ गया है, यह भी परिमेय संख्या हो जाएगा। 36 का वर्गमूल 6 होता है और जबकि 64 का वर्गमूल 8 होता है। 6/8 यह भी मतलब परिमेय संख्या हो जाएगा, लेकिन √3/2 का कोई वर्गमूल नहीं निकलेगा, यही अपरिमेय संख्या के श्रेणी में जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। छात्रों याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण पहचानने का तरीका हम आपको कई सारे वीडियो में बता चुके हैं, इस वीडियो में भी हम आपको बता देते हैं। अगर कोई चर मान है, जैसे x है, चर मान y है या फिर p है, q है, कोई भी मतलब चर मान है, जिसमें जैसे मैं इस वीडियो में मतलब कि इस क्वेश्चन में x चर मान है तो x को रूट में नहीं होना चाहिए, ना ही x को बॉटम में होना चाहिए, ना ही x का पावर माइनस में होना चाहिए। प्लस में पावर रहेगा कोई बात नहीं है, लेकिन ये मतलब कि लागू नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर रूट में x है तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। यहाँ पर बॉटम है चर मान तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पर भी बॉटम है तो ये भी नहीं होगा, यानी कि आपका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा।
इसमें मतलब कि इन तीनों का रूल नहीं है, ठीक है, इन तीनों रूल इसमें नहीं लागू हो रहा है, इसलिए आपका यही द्विघात समीकरण आएगा। और यही सेम टू सेम रूल द्विघात बहुपद में भी लागू होता है, यह द्विघात बहुपद में भी लागू हो जाएगा ये सभी, ठीक है। तो याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका 5 का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, सॉरी यहाँ पर आपका आंसर यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर नहीं होगा। कैसे सी नंबर नहीं होगा, क्योंकि अब द्विघात समीकरण पूछा जाएगा। अगर त्रिघात समीकरण पूछे तब आपका आंसर सी नंबर होता है, लेकिन द्विघात समीकरण पूछा जा रहा है, तो द्विघात समीकरण के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक बार सी को फिर से देखिए, यहाँ से आप लोग हल कीजिएगा तो x² मिलेगा प्लस 1 मिलेगा प्लस फिर x में 2 में गुणा कर दीजिएगा तो इक्वल टू में 2x मिल जाएगा, यानी कि आपका चर मान हट गया, पावर हट गया, ठीक है। तो यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। अब इसको भी वैसे ही हल कीजिएगा तो ये x का पावर 3 मिल जाएगा, तो ये त्रिघात समीकरण हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपका आंसर डी नंबर सही होगा, सी नंबर आपका आंसर नहीं होगा। सी नंबर आंसर होता, लेकिन अगर त्रिघात समीकरण पूछे तब होता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 188/220 का सरलतम रूप है। तो 188 और 220 को आप लोग कटाकर सबसे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर दीजिए, और जो भी मिलेगा वही आपका फाइनल आंसर मिलेगा। तो डी नंबर मिलेगा, ठीक है। फाइनली क्या मिलेगा दोस्तों, डी नंबर मिलेगा। एक बार कटा लीजिए, यहाँ पर जैसे 188 है, 188 और 220 है, पहले 2 से कटाइएगा तो 9 बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा, फिर यहाँ पर 110 बार में कटेगा, फिर 2 से कटेगा 4 बार में कटेगा, और ये 7 बार में, और ये 55 बार में कटेगा, यानी कि 47 ऊपर जाएगा, 55 नीचे आएगा, यानी कि आपका डी नंबर सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या होती है। तो द्विघात बहुपद में 2 ही संख्या होती है, द्विघात बहुपद में शून्यकों की सिर्फ 2 ही संख्या होती है, और त्रिघात में 3 होता है, जबकि रैखिक मतलब रैखिक बहुपद में 1 होता है, ठीक है। किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्या का रूप है, किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्या का रूप पूछा जाए। अगर मान लेते हैं कि p की जगह पर आप लोग रखिए, पहले 1 रखिए, उसके बाद से 2 रखिए, उसके बाद से 3 रखिए, देखिए कि लगातार संख्या विषम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि ऑप्शन नंबर ए में रखते हैं, p की जगह 1 रखते हैं, तो 1 में 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपका 2 मिलेगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 मिल जाएगा, तो 3 एक विषम संख्या हो गया। फिर 2 रखेंगे तो 5 मिलेगा, 5 भी एक विषम संख्या हो गया। अगर आप 3 रखते हैं तो 7 मिलेगा, तो 3, 5, 7 ये सभी क्या है, विषम संख्या का रूप है। तो आपका सही आंसर ए नंबर ही हो जाएगा, ठीक है। बाकी रहकर देख लीजिए, विषम संख्या नहीं आएगा, कभी सम संख्या आएगा तो कभी विषम आएगा, कभी टोटल सम आएगा, ठीक है। एक बार रख कर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न का आता है, किसी उप केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखा PR और PS खींची गई है। PR की लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर है, तो PS की लंबाई क्या होगा। मान लेते हैं कि एक वृत्त हो गया, और वृत्त के बाह्य कोई बिंदु है P, और यहाँ पर केंद्र O है, ठीक है। केंद्र O वाले वृत्त के बाह्य बिंदु से P से 2 स्पर्श रेखा, तो मान लेते हैं ऐसे एक यहाँ पर स्पर्श रेखा और एक यहाँ पर ऐसे स्पर्श रेखा, ठीक है, और इसको मिला देते हैं, O केंद्र हो गया, ठीक है। अब कह रहा है ये क्या हो गया, P ये R हो गया और ये S हो गया। तो PR की जो लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई क्या होगा, तो इसकी भी लंबाई 8 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। क्यों 8 सेंटीमीटर होगा, तो याद रखना, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है, और आपस में बराबर होने का कारण ही दोनों स्पर्श रेखा आपस में बराबर हो जाएगा। 8 सेंटीमीटर ये भी होगा, 8 सेंटीमीटर ये भी होगा, इसका आंसर ए नंबर ही सही हो जाएगा, वही सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न देखिए, 10 नंबर प्रश्न, यदि अल्फा बीटा और गामा त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d के शून्यक हो, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान क्या होगा। तो याद रखना, ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, ठीक है। इसमें मतलब कि डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो 10 का आपका फाइनली आंसर सी नंबर होगा, C/A होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण के युग्म का क्या होगा, एक हल होगा, 2 हल होगा, या फिर अनगिनत हल होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर याद रखना, इनमें कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। जब समांतर रेखाएं होगी तो उसका कोई हल नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं आप ग्राफ खींचते होंगे, तो जब इसके समांतर या फिर इसके समांतर जब रेखा आती है तो उसका कोई हल नहीं मिलता है, ठीक है। वैसे ही इसका भी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बहुपद
2x³ माइनस 5x² माइनस 14x प्लस 8 के शून्यकों का योग क्या होगा। शून्यकों का यहाँ पर दोस्तों योग पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? शून्यकों का योग। तो क्या होता है? -b/a होता है, -b/a। तो b का मान ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और a का मान 2 है तो यानी कि 5/2 आपका आंसर भी मिल जाएगा डी नंबर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम 13 नंबर देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। समीकरण 9x² माइनस 1 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगा। इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले उस समीकरण से a का मान क्या होगा। पहले d बराबर क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac होता है। तो यहाँ पर b का मान क्या है, b का मान दोस्तों नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है? तो यहाँ पर दोस्तों b का मान देखिए, b का मान ऑलरेडी नहीं दिया, x जो है x का गुणांक नहीं दिया है तो 0 लेंगे तो 0 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, माइनस 4 तो 4 हो जाएगा और a का मान 9 है तो 9 हो जाएगा, इंटू c का मान -1 है तो -1 रख देंगे, यानी कि 9 चौके 36 और प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि d का जो मान मिल रहा है वो हमें 36 मिल रहा है, यानी कि 0 से बड़ा है। जब 0 से बड़ा होगा d का मान तो वास्तविक और असमान होगा, वास्तविक और असमान होगा। याद रखना आंसर ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि ABC तथा PQR समरूप त्रिभुज है जिसमें एक कोण A का मान दिया है 42 डिग्री तथा कोण R का मान 80 डिग्री, तो कोण B का मान क्या होगा। तो आइए इसका भी हम सलूशन देख लेते हैं। दो त्रिभुज ले लेते हैं, जैसे मान लेते एक ये त्रिभुज हो गया और एक ये त्रिभुज हो गया। इसको A B और C मान लेते हैं, ये और ये समरूप है PQR के। तो यहाँ पर देखिए A का मान 42 दिया है, 42 लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर और क्या दिया है, कोण R का मान दिया है, तो कोण R का मान कितना दिया है, तो कोण R का मान भी 80 दे दिया है। तो याद रखना जब दोनों समरूप है तो कोण R कोण C के भी बराबर होगा, तो C का भी मान यहाँ पर 80 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर कोण B का आप आसानी से मान निकाल सकते हैं। 180 में से 142 और 80 को जोड़कर जितना भी निकलेगा वही आपका आंसर में हो जाएगा कोण B का मान। तो कोण B बराबर क्या हो जाएगा, 180 में से आप क्या कीजिए 80 और 42 को जोड़कर घटाइए, तो 80 और 40 कितना होगा, 80 और 120 यानी कि 122 आपका मिलेगा। दो भी और जोड़ना है तो आप घटाइए, 180 में से 122 घटाइएगा तो कितना मिलेगा। पहले आप क्या कीजिए 10 में से 2 गया 8 मिलेगा, फिर यहाँ पर 7 में से क्या गया 2 गया तो 5 मिलेगा, यानी कि 58 मिलेगा। तो 58 यहाँ पर आपको C नंबर में मिल जाएगा, तो यही आपका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, बहुपद x² माइनस 5 के शून्यक है तो x बराबर एक प्लस में √5 आएगा और एक माइनस में √5 आएगा, यानी कि आंसर आपका इसका भी C नंबर ही होगा। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन हम 16 नंबर देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण निकाय 3x + ky = 0 तथा 2x + 5y = 20 के अद्वितीय हल होने के लिए k का मान है। अद्वितीय हल केवल और केवल एक हल होने के लिए k का मान क्या है। ठीक है, तो 16 का आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा, लेकिन कैसे होगा, 3 यहाँ पर 2 होगा, डज नॉट इक्वल टू k क्या होगा 5 होगा, तो क्या हो जाएगा 2k डज नॉट इक्वल टू 15, और तो क्या के बराबर क्या निकलेगा, k डज नॉट इक्वल टू 15/2, यानी कि आंसर आपका ए नंबर सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में यानी कि दूसरा में से पहला घटाइए या फिर तीसरा में से दूसरा घटाइए या फिर चौथा में से तीसरा घटाइए, वो सभी का मान एक ही मिलना चाहिए तभी वो मतलब कि समांतर श्रेणी में होगा। तो -4 में से अगर आप लोग 0 घटाते हैं तो -4 ही मिलता, और -8 में से -4 घटाते तभी -4 मिलेगा, -12 में से -8 घटाएंगे तभी -4 मिलेगा, यानी कि आपका समांतर श्रेणी में यही है, यही आपका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 18 नंबर, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। 18 नंबर प्रश्न कहता है कि बिंदु -12, -12 किस पाद में है। तो यहाँ पर अंक को नहीं देखना है, सिर्फ हमको चिन्ह को देखना है। तो माइनस है और उसमें भी माइनस है, तो माइनस माइनस तृतीय घर में होते हैं, यानी कि तीसरा घर है। ठीक है, माइनस माइनस तीसरा वाला घर में रहता है। ठीक है, किसी समांतर श्रेणी के लिए निम्नलिखित में कौन सा सूत्र सही है। तो ए नंबर ही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि पदों का जोगफल के लिए सूत्र होता है समांतर श्रेणी में n/2 2a + n-1 × d। आपका आंसर यही ए नंबर सही होगा। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण bx² + ax + c = 0 का विभेदकर होगा। तो ऐसे में दोस्तों द्विघात समीकरण का जो विभेदकर होता है d बराबर b² - 4ac होता है।
बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो बी स्क्वायर 4ac ए में दिया है, लेकिन किस कंडीशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है? जब द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है तब होता है। लेकिन यहाँ पर ए की जगह पर बी है, बी की जगह पर ए है और सी की जगह पर सी है, तो कैसे होगा? तो यहाँ पर बी की जगह पर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। तो ए बी का मान क्या है? यहाँ पर ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, ए की जगह पर बी है तो बी हो जाएगा, सी की जगह पर सी है तो सी हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 4bc होगा। ए स्क्वायर माइनस 4bc यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में है, तो यही आपका आंसर भी होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में ज्ञात करना है, जिसके शीर्ष -4,0, 0,3 तथा 0,0 दिया है। आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या होता है? x1 होता है, y2 माइनस y3 होता है, y2 माइनस y3 प्लस यहाँ पर x2 हो जाएगा, फिर y3 माइनस y1 हो जाएगा, ठीक है। और फिर प्लस में क्या हो जाएगा? x3 और फिर y1 माइनस y2 हो जाएगा। आप इसी फार्मूला पर रख कर बनाइएगा तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर डायरेक्टली हम आपको बता देते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करके टेलीग्राम के चैनल पर बताया जाता है, ठीक है। आप लोग जाइए टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, जो भी अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, इसका फाइनली आंसर ए नंबर होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन टेलीग्राम के चैनल पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और दोस्तों इसके बाद का जो भी हमारा वीडियो आपको मिलेगा उसमें हम आपको मैथ के 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। चाहे वो वीडियो 1 घंटा का होगा या फिर 2 घंटा का होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में जहाँ जहाँ से 2 नंबर के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं, फर्स्ट चैप्टर या फिर सेकंड चैप्टर या फिर किसी भी चैप्टर से जैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक वैसे ही हम आपको बताने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, गेस किया गया क्वेश्चन है, ठीक है। सिर्फ मतलब कि वैसे ही क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, बशर्ते अंक बदल सकता है, किसी किसी में अंक बदल जाएगा और कोई कोई क्वेश्चन हूबहू वही पूछ देगा, ठीक है। तो आप लोग को सभी क्वेश्चन को सोल्यूशन करके बताया जाएगा, ठीक है। तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। अगर उस वीडियो को कितने छात्र देखना चाहते हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं कि कितने छात्र उस वीडियो को देखना चाहते हैं। 30 मतलब कि सब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा मैथ का, आपको 2 नंबर के लिए जो पूछा जाता है उसको, ठीक है। तो जरूर उस वीडियो को देखिएगा। तो सबसे पहले आइए 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं क्योंकि उनकी सभी भुजा भी बराबर होता है और सभी भुजा उनका बराबर होता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? 22 का आपका एक्चुअल में सही आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन, यदि बहुपद f(x) = x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक a और b हो तो 4a प्लस b का मान क्या होगा? तो 4 और a प्लस b का मान हो जाएगा माइनस b/a हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 इंटू माइनस बी का मान ऑलरेडी माइनस 3 है और ए का मान क्या है? ए का मान यहाँ पर दोस्तों 1 है। तो यहाँ पर 4 में 3 में मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 12 आपका मिलेगा। तो आंसर क्या होगा? आपका 12 सी नंबर हो जाएगा। क्यों? और ए प्लस बी का माइनस b/a मान क्यों लिए? क्योंकि ए प्लस बी अल्फा इंटू बीटा का काम कर रहा है और अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस a/a होता है, आपको पहले से ही मालूम होगा। अगला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 के प्रथम 24 पदों का योगफल आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो प्रथम 24 पदों का आपको योगफल ज्ञात करना है, यानी कि n का मान 24 दिया है। तो फॉर्मूला आपको याद ही होगा, SN बराबर क्या होता है? n/2 और यहाँ पर 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए n का मान 24 दिया है, 24/2 हो जाएगा और 2a का मान निकालिएगा तो 5 मिलेगा पहला वाला, और यहाँ पर 24 - 1 इंटू डी का मान क्या है? तो 8 में से 5 घटेगा तो 3 मिलेगा। और इसको सोल्यूशन कीजिए और जो भी आंसर आपका मिलेगा वही आपका फाइनली आंसर भी हो जाएगा। तो यहाँ पर 24 का आंसर क्या प्राप्त हुआ है? तो 24 का सोल्यूशन करने के बाद आंसर 948 प्राप्त हुआ है, ठीक है। बिंदु 5, की दूरी मूल बिंदु से क्या होगा? तो 5 का स्क्वायर 25, फिर 5 का स्क्वायर 25, दोनों को अंदर रूट में जोड़िएगा तो 50 मिलेगा और 50 का आप लोग फैक्टर तोड़िएगा रूट में तो 5√2 मिलेगा, यानी कि आंसर आपका सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज ABC में AB बराबर 13 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 5 सेंटीमीटर, तो C का मान क्या होगा? तो फाइनली दोस्तों ये 90 डिग्री आएगा, क्योंकि दोस्तों इन तीनों भुजा में से किसी 2 का स्क्वायर करके 1 का बराबर करिएगा तो एक्चुअल में दोनों बराबर ही आएगा। जैसे मान लेते हैं 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर करके आपस में जोड़ते हैं और इक्वल टू में 13 का स्क्वायर बराबर में रखते हैं तो बराबर मिल जाएगा। तो यानी कि ये 90 डिग्री का रूल का पालन करेगा, यानी कि आपका आंसर समकोण होगा, ए नंबर होगा, C का मान 90 डिग्री, ठीक है। 6,10 की कोटि होगा, बिंदु 6,10 की कोटि का मान क्या होगा? तो पहला वाला भुज होता है, दूसरा वाला कोटि होता है, तो कोटि का मान 10 आपका मिल जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो जो भी भुजा दिया होगा उसका स्क्वायर कर देना है। तो 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल दिया है तो उसका रूट कर देना। अगर क्षेत्रफल में यही रहता और भुजा पूछता तो 4 का रूट हो जाता 2 और इसका 3 हो जाता, तो 2:3 मिलता है। लेकिन स्क्वायर क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जा रहा है तो 16:81 हो जाएगा। ठीक है, बिंदु 5,2 और 9,5 के बीच की दूरी क्या होगा। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला आपको याद होगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर होता है और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर होता है। क्या होता है, होल स्क्वायर, वो भी अंदर रूट में। यही दूरी सूत्र का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला पर रख कर आप बनाइए, देखिए कि इसका आंसर कितना मिल रहा है। तो 5 मिलेगा। ठीक है, आंसर आपका डी नंबर सही होगा। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज ABC में डी समांतर BC तथा AD/DB बराबर 3/4 दिया है। तो AC का मान भी यहाँ पर, यदि AC बराबर 15 सेंटीमीटर हो तो AE का सन्निकट मान क्या होगा। AE का सन्निकट मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 30 का आंसर क्या होगा। 30 का यहाँ पर आंसर ए नंबर होगा, 6.43 मतलब कि AE का सन्निकट यानी कि जो नज़दीकतम मान होगा वो मिलेगा। जैसे मान लेते हैं कि एक त्रिभुज है, ऐसे ABC त्रिभुज है, ABC त्रिभुज है और इसमें डी समांतर BC है, डी समांतर BC है और AD/DB, तो यानी कि इसका 3 हो जाएगा और इसका 4 हो जाएगा। और AC का पूरा दिया है कितना, AC का मान आपका 15 दिया है। तो AE का मान पूछा जा रहा है, AE का मान पूछा जा रहा है। तो अब AE को x मान लीजिए, इसको x मान लीजिए और इसी का मान निकालिएगा तो क्या मिलेगा, इसी का मान क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, तो 15 - x मिल जाएगा। इसका 15 - x मिल जाएगा। और आपको पता है कि AD/DB बराबर AE/EC होता है। आप उस पर रख कर बनाइए तो आपका फाइनली AE का मान मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी इतना इतना का कौन सा पद 109 है। कौन सा पद 109 है, यानी कि an का मान दिया है, an का मान 109 दे दिया है और n का मान आपको निकालना है और a का मान 4 हो जाएगा, जबकि d का मान 9 में से 4 घटेगा तो 5 मिलेगा। और an बराबर फार्मूला होता है a + n - 1 × d। आप लोग इस फार्मूला पर रखिए और इसका सोल्यूशन कीजिए, देखिए कितना आंसर मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, एन का कौन सा पद मिलेगा, तो 31 का आपका जो आंसर मिलेगा वो डी नंबर का 22वां पद। ठीक है, 31 का आंसर क्या मिलेगा, 22वां पद। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है, यदि tan थीटा बराबर 12/5 हो तो sin थीटा का मान क्या होगा। तो tan थीटा बराबर P/B होता है, तो P का मान 12 दिया है और जबकि B का मान क्या दिया है, 5 दिया है और H का मान निकालिएगा तो 13 मिलेगा। और sin थीटा बराबर क्या होता है, P/H होता है। sin थीटा बराबर P/ यहाँ पर H हो जाएगा, तो P का मान 12 हो जाएगा और H का मान 13 ऑलरेडी निकाले हैं। ठीक है, तो 12/13 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर यहाँ पर 12/13 ऑप्शन नंबर ए में मिल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न का आता है, बिंदु A - 7,5 और बिंदु B 4,2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करना है। मध्य बिंदु का दोस्तों नियामक ज्ञात करने के लिए A बिंदु का पहला अंक और B बिंदु का पहला अंक जोड़कर 2 से भाग दीजिए। फिर इसका दूसरा अंक, इसका दूसरा अंक जोड़कर 2 से भाग दीजिएगा, तो जितना मिलेगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आपका मिलेगा आंसर यहाँ पर बी नंबर मिलेगा। ठीक है, आंसर क्या मिलेगा, बी नंबर मिलेगा, तो यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। ठीक है, इसके बाकी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगले वाले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो उस वीडियो को भी आप लोग देखना, मिस मत करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो भी। ठीक है, क्योंकि इसमें से कई सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और कई सारे प्रश्न इस बार के बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला है। ठीक है, तो सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और जो भी हमारे 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं अगले वाले वीडियो में, तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक बार फिर से नेक्स्ट वाले वीडियो में।